सतनाम शाह बंदगी सुंदर वाणी से आपको समझाया जाएगा इस वाणी की हकीकत। वाणी कहती है, कौन मिलावे मोए वा जोगिया हो, जोगिया बिनेरा हो न जाए। यहाँ पर एक भक्त परमात्मा को स्मरण करता है, परमात्मा से विलाप करता है, अपने आप में कह रहा है कि हे मालिक, मतलब परमात्मा से मिलने के लिए बहुत बेचैन है और अपने अंदर से ही विचार कर रहा है कि कौन मिलाएगा मुझे उस जोगी से, उस बैरागी से जो सदा से वैराग है, ब्रह्म है और ब्रह्मचारी है। कहने का तात्पर्य जो सदा का ब्रह्मचारी है वह कौन है? वही तो जोगी है, और उससे मुझे कौन मिलाएगा। सो अब आगे कहती है भक्तात्मा, हाँ हिरनी पिया पारधी हो मारे शब्द के बाण। हाँ हिरनी मतलब मैं हिरनी, यानी भक्त आत्मा अपने आप को हिरनी यहाँ पर कहती है। और पिया पारधी, पारधी कौन है? पारधी इस संसार में गुरु को माना जाता है। गुरु पारधी है जो शब्द के बाण मारता है, मारे शब्द के बाण। अब जाए लाग सर जानिए और दर्द नहीं जान। कहने का तात्पर्य है जिसके वह शब्द लगता है, जिसको शब्द की चोट लगती है, अर्थात जो शब्द का पारखी होता है वो उसे शब्दों की चोट लगती है और वो शब्दों की चोट से शब्द को समझता है और शब्द के आधार से अपने जीवन को बदल देता है। कहने का तात्पर्य असत्य मार्ग को त्याग कर देता है और सत्य मार्ग को धारण कर लेता है। ऐसा तभी होता है जिसको शब्द की चोट अक्सर लगती है। यानी आपको अगर किसी प्रकार का धोखा है और आपको सही रास्ता मिल गया है तो धोखे वाले रास्ते को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए। इसीलिए साहब कहते हैं जाए लाग सर जानी है और दर्द नहीं जान। और लोगों को उसके दर्द की, उस शब्द की पीड़ा नहीं होगी, उस शब्द की चोट और लोगों को नहीं लगेगी जो नहीं समझते हैं, जो नहीं परखते हैं। फिर साहब कहते हैं वाणी के माध्यम से एक दास की विनती है और दास यानी भक्त आत्मा की ओर से यह वाणी है। अब साहब कहते हैं इस वाणी के अंतर्गत, मैं प्यासी हूँ पीव के जो रटत सदा, पीवे पीवे पिया मिला तो जीव है, ना तो सहज त्यागो जीव। अब ये जो अंतरात्मा है, चेतन आत्मा है, यह परमात्मा से मिलना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर परमात्मा गुरु और परमात्मा पार ब्रह्म दोनों को ही बताया गया है, क्योंकि परमात्मा गुरु के बिना मिल नहीं सकता, गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा को कोई नहीं जान सकता है जब तक गुरु नहीं मिलता है। ठीक है, परमात्मा कैसा है। इसलिए यहाँ पर आत्मा कह रही मैं प्यासी हूँ पीयू की, यानी उस परमात्मा की प्यासी हूँ, मुझे उसकी दर्शन हो जाए, उससे मुलाकात हो जाए और मैं उसी से हमेशा मिलना चाहती हूँ। यानी अंतरात्मा शरीर में बैठकर उसी के इंतजार में रहती है कब परमात्मा मिल जाए, लेकिन मन जो है मनुष्य को भटकाता रहता है इधर उधर, धंधा ले, बिजनेस ले, फलाना ले, ढिमका ले, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल आत्मा का विचार सच्चा रहता है। आत्मा सच्चे हृदय से परमात्मा का ही स्मरण करती रहती है, लेकिन मनुष्य जब प्रयास नहीं करता तो कामयाबी हासिल नहीं होती है आत्मा को। यहाँ पर आत्मा का ही सिद्धांत बताया गया है, पिया मिला तो जीव है, ना तो सहज त्यागो जीव। अर्थात परमात्मा मिल गया तो जीव का कल्याण हो गया और परमात्मा नहीं मिला तो जीव का विनाश हो गया, यानी फिर से 84 में चला गया। फिर क्या होगा ये तो पता नहीं। पिया कारण पियरी भई हो, लोग कहें तन रोग, 4 6 लंगन मैं किया रे पिया मिलन के जोग। यहाँ पर वाणी का तात्पर्य होता है पिया के कारण, यानी परमात्मा के कारण। जो मनुष्य परमात्मा के प्राप्ति के लिए खोज में निकल जाता है, सत्य की खोज में निकल जाता है, सतपुरुष परमात्मा की भक्ति करता है और उसकी ही तलाश में रह जाता है, वह बेसुधा हो जाता है। बेसुधा का मतलब क्या सही है क्या गलत है वह यह विचार नहीं कर पाता है, यानी कुर्बान हो जाता है। परमात्मा के लिए कुर्बान हो जाना, पागल हो जाना, यानी दीवाना हो जाना। और जब आदमी दीवाना हो जाता है तो दुनिया के लोग उसे समझते हैं कि अरे ये पागल हो गया है, इसको पता नहीं, इसका दिमाग काम नहीं करता है। यानी ऐसा ही होता है जो भक्तों के साथ में, जो सच्चे भक्त होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। उनको तो होश ही नहीं रहता है दिन क्या है, रात क्या है, भूख क्या है, खाना क्या है, पीना क्या है। किस तरह की दशा किसकी होती है? जो सच्चा भक्त होता है और जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा की खोज हमेशा करता ही रहता है। फिर यहाँ पर कहते हैं पिया कारण पियरी भई। पियरी होने का मतलब यही है कि परेशान होना।
परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लोग कहाँ हैं तनरोग, लोग मतलब लोग सत्य के मार्ग में जब चलोगे, जब भक्ति करने लगोगे, भक्ति में अटल विश्वास हो जाएगा और आप दुनिया से हट के कार्य करने लगते हैं, तो आपको लोग समझने लगते हैं कि ये गलत है, इसके दिमाग नहीं है, इसके ऐसा है, आप लोगों को यानी गलत समझने लगते हैं। फिर साहब कहते हैं यहाँ पर दास का ही दास का ही संदेश है, 4 6 लंघन मैं किया रे पिया मिलन के जोग। जिस प्रकार से मनुष्य एक गुरु छोड़ के दूसरा गुरु, दूसरा गुरु छोड़ के तीसरा गुरु, तीसरा गुरु छोड़ के चौथा गुरु, यानी इस प्रकार से गुरु बदलते ही रहता, हर किसी से जाकर पूछता ही रहता है, भाई परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा कहाँ मिलेगा, परमात्मा कौन है। ये सारी जानकारी जो भक्त आत्मा है वह खोजती रहती है। 1 गुरु 2 गुरु 4 गुरु, यहाँ पर 6 की बात आ गई है। 4 6 लंघन, लंघन मतलब पास में जाना, 4 6 लोगों के पास में मैं गई और परमात्मा से मिलने का कुछ विधान पूछा, कैसे प्राप्ति होगा। पिया मिलन के योग मतलब पिया से मिलने का तरीका क्या है, पिया से परमात्मा से हम कैसे मिल सकते हैं, यही आप लोगों की खोज रहती है, साहब यहाँ पर कह रहे हैं। फिर कहते हैं यानी आप लोगों का प्रयास जारी है। प्रयास आपका तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिल जाता है। सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। ठीक है, 4 6 लंघन मैं किया रे पिया मिलन के योग, यानी आप लोग एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु, दूसरे गुरु को छोड़कर तीसरे गुरु, इस प्रकार से आप जाते ही रहते हैं परमात्मा की खोज के लिए। यहाँ साहब अब आगे कहते हैं, अब साहब कबीर साहब समझा रहे हैं, दास को भक्त को समझा रहे हैं, कहाँ कबीर सुन जोगिन हो। जोगिन का मतलब यहाँ पर आपकी बात आ जाती है, जो आप जोग माया में यानी फंसे हुए हैं और आपका नाम यहाँ पर जोगिन पड़ा है, क्योंकि आप भक्ति करते हो, परमात्मा के योग्य बनना चाहते हो, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो। तो कैसे मिलेंगे साहब अब यहाँ पर कह रहे हैं, कहाँ कबीर सुन जोगिन हो, तन में मन ही मिला है, तुम्हारी प्रीत के वास्ते हो बहुर मिलेंगे आप। यहाँ पर कह रहे तन में मन ही मिला है, यानी तन में ये शरीर जो है, शरीर के अंदर मन को खींच लो, यानी मन जो है आपका बाहर दौड़ रहा है, मन जो है तन में मन ही मिला है साहब कह रहे हैं, और आपका मन जो है बार बार बाहर दौड़ रहा है। ये जब तक बाहर दौड़ेगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, और तब तक आपको शांति कभी मतलब मिल ही नहीं सकती जब तक बाहर दौड़ोगे। क्यों? क्योंकि बाहर शांति है ही नहीं, बाहर अशांति है। तो साहब कह रहे तन में मन ही मिला है, तुम्हारी प्रीत के वास्ते हो बहुर मिलेंगे आप। कहने का तात्पर्य है, अगर आप सच्चे जिज्ञासु हो, अगर आप सच्चे भक्त आत्मा हो, तो अपने आप पर प्रीति यानी प्रेम करो, अपने आप से प्रेम इस तरह से करो कि मेरा जीवन का कल्याण होना चाहिए। अपने जीवन का मतलब समझो कि हमारे जीवन का मतलब क्या है, यानी अपने आप से जब तुमको प्रीत हो जाएगा कि नहीं मुझे जीवन का कल्याण करना है, मुझे सतगुरु के चरणों में जाना है, तो आपके अंदर से लोभ माया प्रपंच छूट जाएगा और आप अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। यानी जब आपको स्वयं से प्रेम हो जाएगा तो आप अपने आत्मा के लिए जरूर सोचेंगे कि आत्मा का कल्याण होना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी रास्ते में चलना पड़े तो आप जरूर चल पड़ेंगे। ऐसा तभी होता है जब आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाता है और अपने जीवन को आप सद्गुरु का गुलाम कर देते हैं, यानी परमात्मा के लिए एक बार मुझे मरना है, ये सोचकर जब आप भक्ति करते हैं तो आपके भक्ति में बाधा नहीं डाला जाता है। यानी आपके भक्ति में कितनी भी बाधाएं आए वो हट जाती हैं, मिट जाती हैं और वो खत्म हो जाती हैं। वो बाधाएं नहीं, जिसका अटल सिद्धांत नहीं होता है, जिसका कमजोर सिद्धांत होता है, वो टिकता रहता है, वो थरथराता है, वो कांपता है। यानी सत्य और माया एक तरफ हो जाए तो वो सत्य को छोड़ देगा, माया को पकड़ लेगा। ऐसे ऐसे संसार में छोटे छोटे खिलाड़ी हैं। कहने का तात्पर्य है, जो लोग नए हैं, नाजुक हैं, उन्हें सत्य बात नहीं पता है। भक्ति का सार विशेष रूप से संतों ने आपको, जगत वालों ने समझाया नहीं है, लेकिन अब हम समझाएंगे आपको साहिब के माध्यम से। साहिब क्या कहते हैं, अर्थात मुक्ति पाना आसान नहीं है।